क्या निफ्टी इस हफ्ते भी अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर जिस तरह की कैंडल बनी है उस कैंडल का क्लू लेते हुए नीचे गिरेगा? आइए इसको एनालिसिस करते हैं इस बात का। और अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा व्यू था कि निफ्टी एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा, पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव मूव देगा, और वो हुआ भी। निफ्टी ने अच्छा पॉजिटिव मूव दिया, फिर उसके बाद नीचे आके सेटल हुआ, मगर पिछले हफ्ते की कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुआ है। वॉल्यूम बहुत अच्छी रही है, काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है। और अगर आप केयरफुली देखें तो हमारी जो येलो कलर की सेल जोन है, बिल्कुल इसी के आसपास निफ्टी अपना ट्रेड बना रहा है। इसकी एज पे ही आकर बिल्कुल बंद हुआ है निफ्टी। तो कहीं ना कहीं सेल जोन काम तो कर रही है। अगले हफ्ते भी काम करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। इस हफ्ते में मुझे लगता है कि एक तो ये छोटा हफ्ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एफआईज ने कल फिर सेलिंग की है 4,500 करोड़ की, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। देखिए, एफआई डेटा कभी भी इमीडिएट नेक्स्ट डे का मूव नहीं बताता है, मतलब उससे हम कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, मगर एक सेंटीमेंट ओवरऑल बताता है। तो एफआई का ईयर एंड पर 4,500 करोड़ का माल बेचना, तो थोड़ा सा हमें कॉशन रखना पड़ेगा दिमाग में। अब इस हफ्ते में जो हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, देखिए, एक ये जो कैंडल बनी है, ये छोटी सी डोजी कैंडल है, और ये एक स्पेशल डोजी कैंडल है जिसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल क्या करती है? ये डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए केपेबल है। तो यानी कि अगर ये यहाँ पर बनी है और हमारे सेल जोन, हमें सेल जोन में दिख रहा है ऊपर, तो लाइक्लीहुड है कि यहाँ से निफ्टी नीचे आएगा, आ सकता है, ऐसा इंडिकेशन है। मगर एक दूसरी चीज भी अगर हम नोटिस करें तो ये सारे मूविंग एवरेजेस का, वीकली चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, ये सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर है जो कि 23,281 से लेकर और 23,077 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का नीचे आना जो है वो बहुत वो स्लो मूवमेंट ही होगा अगर नीचे आएगा तो ये तो बात क्लियर है कि अगर निफ्टी को नीचे आना है तो बहुत स्लोली स्लोली नीचे आएगा। एकदम झटके के साथ नीचे आता मुझे तो नहीं दिखता है। बट हाँ, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो सेल जोन को एकदम से क्रॉस करके, जैसे हमारी ये पहले वाली सेल जोन को एकदम से क्रॉस किया था, सेल जोन को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ का मूवमेंट, शूटिंग, अपसाइड शूटिंग लाइकलीहुड है इन केस ऑफ सरप्राइजेस, न्यूज बेस्ड इवेंट्स। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल जोन को निफ्टी एकदम एकदम ऊपर की तरफ क्रॉस करके निकल जाएगा, बट आई एम सेइंग इफ एट ऑल देयर आर सरप्राइजेस, तो नीचे की तरफ के सरप्राइज पर निफ्टी धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, ऊपर की तरफ ज्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। अब विक्स की बात करें, इंडिया विक्स, हमारा इंडिया विक्स डे टाइम फ्रेम पर 4.5% ठंडा पड़ा है, मगर वीकली टाइम फ्रेम पर करीब करीब 1% से ऊपर इंडिया विक्स बढ़ा है। यानी कि ये एक और इंडिकेशन है कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा निफ्टी में एक रुकावट आएगी। ओवरऑल मुझे जो देख कर लगता है कि निफ्टी के का साइडवेज टू लोअर मूवमेंट दिख रहा है, इंडिकेटर्स की भी अगर हम बात करें। बट कहीं ना कहीं एक एक सेटअप जो है, ओवरऑल सेटअप की अगर मैं बात करता हूँ, एक इमेज की, एक पिक्चर की बात करता हूँ, चार्ट को देख के जो लगता है वो एक अपवर्ड मूव दिखता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक निफ्टी एक गैप अप किसी दिन आने वाले हफ्ते में गैप अप ओपनिंग दे, और उसके बाद फिर साइडवेज टू लोअर का मूवमेंट मेंटेन करके रखे, ऐसा मुझे लग रहा है। गैप अप का कहीं पर कोई डेटा पॉइंट नहीं दिखा रहा है, मगर ये एक एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, और ये श्योरिटी भी नहीं है कि गैप अप होगा ही होगा। मगर अगर गैप अप होता है तो वो सस्टेनेबल गैप अप मुझे नहीं लगता कि होगा। गैप अप हुआ तो साइडवेज टू लोअर मूवमेंट रहेगा, अगर गैप अप नहीं होता है तब भी मुझे लगता है कि साइडवेज टू लोअर मूवमेंट ही रहना चाहिए पोस्ट ओपनिंग। तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को जो है वो आप बनाकर चलिए, मेंटेन करके चलिए। इस हफ्ते में देखिए, बहुत क्लियर सी बात है कि अगर निफ्टी हमारी सेल जोन को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, या आप एक ये लेवल मानकर चलिए। देखिए, पहला तो ये है कि अगर आपको 23,350 के आसपास निफ्टी मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। आप एक 250-300 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस हफ्ते के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, और वहां से ऊपर आने के लिए आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप मैं मानकर चलता हूं कि करीब करीब आपको वहां से 500 पॉइंट का मूव, 450-500 पॉइंट का मूव आपको ऊपर की साइड में मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल हो जाएगा। आप समझिए 20 EMA के आसपास अगर हम आते हैं तब, तो यहाँ पर आप एक बाय जोन, बाय सेल, बाय ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर जाएगा जाएगा, मगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। एज अ ट्रेडर हमें वही
देखने के रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल है या नहीं है। दूसरा, अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक क्रेडिट का वो बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं निफ्टी का, जिसमें आप 23,050 के आसपास का आपके अपपुट बेच सकते हैं और ऊपर की साइड में आप करीब करीब 24,000 के आसपास की आप जो है वो कॉल सेल करके एक पेयर बना सकते हैं। इसमें आप विंग्स भी ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो, ताकि आपका एक वो सेफ्टी बनी रहे जस्ट इन केस ऑफ सरप्राइजेस। तो आप ये वाले ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करिए। दोनों साइड पर मुझे लगता है कि कोई बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखने वाला है। ऑप्शन राइटर्स के लिए ये वीक अच्छा रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पहला हफ्ता रहेगा तो थोड़ा सा और, मतलब पहला हफ्ता फाइनेंशियल ईयर का, तो थोड़ा सा और कॉशियसली ट्रेड करिए दोस्तों। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पोजीशन बनाइए और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका ट्रेड कैसा चल रहा है। क्या आपको इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।